मंत्री ओपी चौधरी कहते हैं, हमारे देश के लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा लगाया गया आपातकाल था। इस अवधि के दौरान सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार शामिल था। लोगों को बिना किसी न्यायिक सहायता के गोली भी मारी जा सकती थी। यह व्यक्ति और परिवार पूजा का चरम था, जब कांग्रेस के नेता कहते थे इंदिरा भारत है और भारत इंदिरा है। हमारे देश के लोकतंत्र के इतिहास में सबसे काला अध्याय अगर कोई आया था तो आपातकाल का दौर था, जब कांग्रेस ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश पे आपातकाल लागू किया था। इस समय सारे मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। सारे व्यक्ति के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, सुनवाई का अधिकार, किसी को गोली भी मार दिया जाए उस पे भी अदालती कार्रवाई के अधिकारों को एक तरह से छीन लिया गया था। ऐसा दौर आया था। ये व्यक्ति पूजा की, परिवार पूजा की चरम पराकाष्ठा का दौर था, जब कांग्रेस के लोग कहते थे इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। इस तरह की स्थिति उन्होंने निर्मित की थी। इसके अलावा 100 के लगभग बार 356 लगाकर चुनी हुई सरकारों को भी कांग्रेस ने हटाकर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया। इस तरह से भारत के लोकतंत्र को कुचलने का काम कांग्रेस ने किया था। जब वो सत्ता में रहते हैं तो उनका ये चरित्र रहता है, आज विपक्ष में है तो दुनिया भर के अनर्गल आरोप लगाते हैं। इन सब विषयों को रखते हुए कल लोकतंत्र हत्या दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाने जा रही है, और ताकि भारत देश की जनता जनार्दन के समक्ष लोकतंत्र के हत्यारी कांग्रेस के असली चेहरे को उजागर किया जा सके। ये उनके आपातकाल वाली जो लोकतंत्र को कुचलने की कांग्रेस की मानसिकता है, उसी का ये परिचायक है, और उसी के तहत इस तरह की भाषा का वो प्रयोग करते हैं। ये परिवारवादी राजनीति से कभी ऊपर नहीं उठ सकते और भारत के जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का, अशांति और अव्यवस्था फैलाने का हमेशा दुष्प्रयास करते हैं। लेकिन भारत देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है, और यही कारण है कि आज कांग्रेस को विपक्ष के नेता बनाने के लिए भी लाले पड़ गए दो।